नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 1 बारहमासा कविता की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि नारायण लाल परमार जी हैं। इस कविता में उन्होंने बारहमासा यानी कि 12 महीनों के बारे में बताया। वर्ष में 12 महीने होते हैं, उन महीनों के विषय में बताया है कि उन महीनों में क्या कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और मौसम में किस तरह का परिवर्तन आता है, वह सब इस कविता में बताया गया है। अंग्रेजी में तो आप सभी अंग्रेजी के महीनों के नाम जानते होंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन इस कविता में हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महीने होते हैं उन महीनों के नाम के विषय में जानेंगे और उन महीनों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वह भी हम जानेंगे। तो आइए कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम पहले महीने के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो हम सभी जो हैं 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नया वर्ष शुरू होता है वो चैत के महीने से शुरू होता है, यानी कि मार्च अप्रैल के महीने से। तो आइए शुरू करते हैं। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खट मिठी सी धूप है। कवि कहते हैं कि चैत का महीना आ गया है और चैत का महीना जो है बहुत ही प्यारा होता है और उसका जो रूप है वो बहुत ही सुंदर और निराला होता है। अनूप का अर्थ है अति सुंदर या निराला। और इस मौसम में जो हवा है वह गर्म चलने लगती है। कहने का अर्थ है कि गर्म हवा की जो है शुरुआत हो जाती है और खट मिठी सी धूप है। और जो धूप है वह खट मिठी सी होती है, ना ही ज़्यादा तेज़ होती है और ना ही ज़्यादा कम होती है। तो ऐसी धूप होती है जिसे हम सहन कर सकें। बहुत ही प्यारी सी धूप होती है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। अब चैत महीने के बाद बैसाख का महीना आता है और इस महीने में जो मदरसे होते हैं वहाँ की छुट्टियाँ हो जाती हैं। मदरसे एक ऐसा संस्थान जहाँ एक विशेष धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है। एक स्थान जहाँ एक धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है। उन मदरसों की बैसाख के महीने में छुट्टी हो जाती है और जो घर आंगन है वह बच्चों के शोर से, उनकी किलकारियों से गूंज उठता है, यानी कि अप्रैल का महीना। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। अब बच्चों की छुट्टियां हैं तो सभी बच्चे जो हैं वो घर में हैं और वह अपना समय जो है तरह तरह के खेलों में व्यतीत कर रहे हैं। कोई उस खेल में जीत रहा है तो कोई हार रहा है और इसी तरह से खेल में ही उनका जो जेठ का महीना है जो वह बीत रहा है, उनका समय जो है व्यतीत हो रहा है। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। अब जेठ के महीने के ख़त्म होने के बाद अब आषाढ़ का महीना शुरू हो जाता है। आषाढ़ के महीने में आकाश में काले काले जो बादल है वह चलते हुए दिखाई देते हैं और कभी वे दहाड़ते हैं यानी कि गरजते हैं और आंधी भी चलने लगती है इस मौसम में। तो आषाढ़ के महीने में एक तो आकाश में काले काले बादल चलते दिखाई देते हैं और साथ में आंधी भी चलती है, मतलब कि आंधी भी चलती है। बहुत ही आंधी तूफान उस मौसम में होता है। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाड़ हैं, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। अब आषाढ़ के महीने के बाद कौन सा मौसम आया है? सावन का मौसम। सावन का मौसम जो है बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही सुंदर होता है। उसकी शोभा ही बहुत ही अलग होती है, बहुत ही
प्यारी और न्यारी होती है। और इस मौसम में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, क्योंकि इस मौसम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बारिश के कारण जो पेड़ों पर जो धूल मिट्टी जम जाती है, जैसे कि आषाढ़ के महीने में अभी हमने पढ़ा था कि उस मौसम में बहुत ही आंधी तूफान चलता है। तो आंधी तूफान के कारण जो पेड़ों पर मिट्टी जम जाती है, वह सावन की बारिश में वह मिट्टी जो है धुल जाती है और सारे पेड़ पौधे जो हैं वो हरे भरे दिखाई देते हैं। और बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि सारे नदी सरोवर तालाब जितने भी हैं वो पानी से लबालब भर जाते हैं और जो उनके किनारे हैं, जो घाट हैं, वे भी डूब जाते हैं। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। अब सावन के महीने के बाद कौन सा महीना आया है? भादों का। भादों के महीने में आकाश में जो है तारे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं और चंद्रमा का भी पता नहीं लगता। मयंक का अर्थ है चंद्रमा, और जो सूरज है वह भी बादलों के पीछे छुपा दिखाई देता है। कहने का अर्थ है कि भादों के महीने में भी लगभग बादल ही छाए रहते हैं, ना तो रात में तारे दिखाई देते हैं और ना ही चंद्रमा का भी अता पता होता है। और सूरज भी बादलों, दिन के समय जो सूरज है वह भी बादलों में छिपा रहता है, जो दिखाई नहीं पड़ता। भैया कवार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। अब भादों के महीने के बाद अब कौन सा मौसम आया है, कौन सा महीना आया? कवार का महीना, यानी कि आश्विन का महीना। और इस मौसम में अब बारिश बुरिश जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है और सारी धूल मिट्टी जो है वो नीचे बैठ गई है, जिसके कारण जो जल है वह बिल्कुल ही निर्मल यानी कि बिल्कुल साफ दिखाई देता है। नदी तालाबों का जो जल है बहुत ही निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, और जो मौसम है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है और सभी बहुत ही इस मौसम में खुश नज़र आते हैं और अपने आगे के कार्य शुरू कर देते हैं, इसलिए वे खुश नज़र आते हैं। क्योंकि बारिश के महीने में वो कोई भी काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि मौसम ही वो बारिश का था, इसलिए। और अब जो है जब बारिश रुक गई है, बारिश का मौसम चला गया है, तो अब वे हंसी खुशी अपने आगे के जो काम हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं, इसलिए वे खुश नज़र आते हैं और मौसम भी बहुत ही साफ हो जाता है। कार्तिक में जाड़ा आता, सात पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। अब कवार यानी कि आश्विन के महीने के बाद अब कार्तिक का महीना आ चुका है। कार्तिक के महीने में ही हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि दीपावली के त्यौहार में पटाखे फुलझड़ियाँ सभी बच्चों को पसंद होती हैं, तो इसलिए बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। बच्चे बहुत ही खुश नज़र आते हैं। सभी के चेहरे पर इस मौसम में इस समय बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि दीपावली जो है खुशियों का त्यौहार है और सभी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए सभी के चेहरे खुश नज़र आते हैं और सभी के चेहरों पर मुस्कान जो है बहुत ही अच्छी लगती है। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अब कार्तिक के महीने के बाद अगहन यानी कि मार्गशीर्ष का महीना आ जाता है और इस मौसम में बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है और ठंड के कारण जो पानी है वह बर्फ़ के समान, बर्फ़ के जैसा हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है। सरीखा का अर्थ है यहाँ पर, सरीखा का अर्थ है जैसा या तरह, कि बर्फ़ के जैसा या बर्फ़ की तरह हो जाता है पानी। और इसमें बच्चे जो हैं बिल्कुल भी इस मौसम में नहाना पसंद नहीं करते, क्योंकि पानी जो है बहुत ही ठंडा हो जाता है और जब उनकी माँ उन्हें कहती है कि चलो बच्चों नहा लो,
तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलेगी, जिद नहीं चलेगी। लेकिन बच्चों का मन इस मौसम में बिल्कुल भी नहाने का नहीं करता, क्योंकि बहुत ही अधिक ठंड होती है और बर्फ़ के समान पानी हो जाता है। उड़ी पतंगे पोश में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। अब अगहन यानी कि मार्गशीर्ष के मौसम के बाद, महीने के बाद अब पोष का महीना आ गया है। इस मौसम में, इस महीने में बहुत आकाश में पतंगे ही पतंगे नज़र आती हैं। बच्चे जो हैं पतंगे उड़ाना पसंद करते हैं, बच्चे हों या बड़े, वो इस मौसम में, इस महीने में पतंगे उड़ाते हैं। बाजी लगती ज़ोर से, और उनकी जो है पतंगों के ऊपर बाजी लगती है। गली मोहल्ले अटारियाँ, सभी गलियों मोहल्लों और जो छतें हैं वो सब शोर से भर जाती हैं। चारों ओर पतंग के कटने का शोर, पतंग के उड़ने का शोर नज़र आता है। कहने का अर्थ है कि पोष के महीने में पतंगे उड़ाई जाती हैं, बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और ज़्यादातर लोग छतों में चढ़कर पतंग उड़ाकर बहुत ही शोर करते हैं, अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ, कहीं बजता, कहीं मृदंग है। अब पोष के महीने के बाद माघ का महीना आ गया और इस महीने में सभी के मन में एक नई उमंग भर जाती है। और यह जो महीना है सभी के मन में नई उमंग के साथ साथ एक नई आशा भी भर देता है। और जगह जगह हमें मंजीरे, झांझ और मृदंग बजता सुनाई देता है। मंजीरे, झांझ और मृदंग क्या हैं? ये सभी वाद्य यंत्र हैं जिनके बजने से लोगों के मन में एक नई उमंग, शांति का विकास होता है, शांति उत्पन्न होती है उनके मन में, और उनके मन में आगे के अपने कार्यों के लिए नई उमंग का विकास होता है, नई उमंग उनके अंदर उत्पन्न होती है। लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है, यह जीवन त्योहार है। अब माघ के महीने के बाद फागुन का महीना आ गया है। इस मौसम में चारों ओर रंग ही रंग नज़र आते हैं, क्योंकि इसी महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है और होली जो है रंगों का त्यौहार है। सभी होली के त्यौहार में अपने सभी गिले शिकवे मिटाकर एक हो जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। और इस त्यौहार को मनाते मनाते उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो जीवन है वह एक त्यौहार ही है। मतलब कि वो सब कुछ भूलकर खुशी खुशी यह त्यौहार मनाते हैं और उन्हें अपना जीवन जो है बहुत ही अच्छा लगता है और अपना जीवन उन्हें एक त्यौहार की तरह लगता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।